पाठ पूजा चैनल में आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय सुनेंगे। पितृपक्ष एक ऐसा पवित्र समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस कथा में हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 12 भक्ति योग का गहरा आध्यात्मिक महत्व पितृपक्ष के संदर्भ में समझेंगे। अध्याय 12 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भक्ति के मार्ग की व्याख्या की है, जहां उन्होंने बताया है कि प्रेम, समर्पण और विश्वास के साथ की गई पूजा किस प्रकार मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। पितृपक्ष में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और भक्ति का विशेष महत्व होता है। इस समय हम अपने पितरों की आत्मा की मुक्ति और शांति के लिए निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करते हैं। चलिए भागवत गीता के अध्याय 12 में श्री कृष्ण के भक्ति योग के उपदेशों को समझते हुए अपने पितरों की आत्मा के लिए प्रार्थना करें। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना करते हैं और जो व्यक्ति पर ब्रह्मा को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ योगी है? श्री भगवान बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक मुझको भजता है वे उत्तम योगी है। परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाले सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल, ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वे कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों को मैं थोड़े समय में ही मृत्यु युक्त संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझी में निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को लगाने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मेरे उद्देश्य से व्रतादि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सको तो मन को रोककर अन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिरचित्त इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपना मन और बुद्धि को लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिसे न लोगों का भय है न लोगों से जो डरता है, ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों से भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, निष्पक्ष, निष्पाप, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष ना करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु की इच्छा न करे, शुभ तथा अशुभ दोनों का त्यागी हो, वह भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख समान है, और जो वासना से रहित है, जो निंदा और स्तुति को समान जानता है, जितना जो मिले उसी पर संतोषी, जो यह नहीं समझता कि यह मेरा घर है, जो महिमान है वह मेरा प्यारा है, पर जो मुझ में श्रद्धा करके और मुझे मानकर इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेशानुसार करते हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय है। 12वां अध्याय संपूर्ण। अगर आपको यह अध्याय सुनना अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।